दोस्तों भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच आज दूसरे ओडीआई मुकाबले में भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर इतिहास रच दिया। ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी आज की है भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने कि जिसके सामने इंग्लैंड के गेंदबाज रोती विलकती गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा, दोस्तों उप कप्तान शुभमन गिल और दोस्तों रविंद्र जडेजा, श्रेयस अय्यर की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर इतिहास रचा। वहीं टीम इंडिया की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले विराट कोहली और केएल राहुल ने भी मैदान पर खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा दिए। भारतीय टीम के खिलाड़ियों की ऐसी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर आज ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक भारत माता की जय जयकार के नारे लगाने लगे। अगर आप भी भारत के रहने वाले हैं और सच्चे भारतीय हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा। दोस्तों भारतीय टीम के बल्लेबाजों के साथ साथ भारतीय टीम के गेंदबाजों ने भी आज मैदान पर इतिहास रचा। दोस्तों मोहम्मद शमी, चाइनामैन कुलदीप यादव, हर्षदीप सिंह और हर्षित राणा की कातिलाना गेंदबाजी ने आज इंग्लैंड के खिलाड़ियों के परखच्चे उड़ा दिए। ऐसी खतरनाक गेंदबाजी भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने की कि इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर को समझ नहीं आया कि आखिरकार आज होने वाला क्या है। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच का यह दूसरा वनडे मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था और दोनों ही टीमें इस मुकाबले को जीतना चाह रही थी। इंग्लैंड के खिलाड़ी मैदान पर एंडी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ी आज मैदान पर सर पर कफन बांध कर आए थे और इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था कि किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। भारतीय टीम के खिलाड़ियों की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर आज टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर के पसीने छूट गए। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह ने भी आज भारतीय टीम के खिलाड़ियों को सलाम किया। तो दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए आज दोस्तों दूसरे ओडीआई मुकाबले का पूरा रोमांचक हाईलाइट वीडियो आप सभी को इस छोटे से वीडियो में दिखाने वाले हैं। उसके पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। अगर आप भी सच्चे भारतीय हैं और भारत के रहने वाले हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था और भारतीय टीम के खिलाड़ी इस मुकाबले को हर हालत में जीतना चाह रहे थे। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच जब टॉस उछाला गया तो टॉस की बाजी इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर ने जीत ली और टॉस की बाजी जीतने के बाद बहुत ही खुश हुए। ऐसा लगा कि टॉस नहीं बल्कि मुकाबला ही जीत लिया हो, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर इतिहास रचा। टॉस की बाजी जीतने के बाद पहले उन्होंने गेंदबाजी करने का फैसला किया और भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। रोहित शर्मा मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए शुभमन गिल के साथ उतरे और दोनों ही खिलाड़ियों ने मैदान पर स्टार्टिंग में ही ताबड़तोड़ रन बरसाना स्टार्ट कर दिया। रोहित शर्मा ने पहले ओवर की पहली गेंद पर चौका जड़ा, दूसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए, तीसरी गेंद पर 1 रन लिया। स्ट्राइक शुभमन गिल को मिली जिन्होंने गगनचुंबी छक्का चौथी गेंद पर जड़ दिया और छठी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने मैदान पर तबाही मचा दी। दूसरे ओवर की 6 गेंदों पर 2 चौके और 1 छक्का रोहित शर्मा ने ठोक दिया। ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी देखकर ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड व देश दुनिया के दिग्गज खिलाड़ी आज भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल को सलाम करने लगे। दोस्तों रोहित शर्मा ने मैदान पर तीसरे ओवर की पहली गेंद पर चौका जड़ दिया और दूसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए, तीसरी गेंद पर 1 रन लिया, चौथी गेंद पर स्ट्राइक गिल को मिली जिन्होंने विकेट कीपर के पीछे की तरफ से 4 रनों के लिए गेंद को उछाल दिया और पांचवी और छठी गेंद पर 2 चौके जड़ दिए। ओवर समाप्त हुआ। 5वें ओवर में शुभमन गिल ने 2 चौके और 1 छक्का जड़ दिया। छठे ओवर की पहली गेंद पर 1 रन लिया शुभमन गिल ने, दूसरी गेंद पर स्ट्राइक रोहित शर्मा को मिली जिन्होंने चौका जड़ा और तीसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। रोहित शर्मा ने चौथी गेंद पर 1 रन लिया, 5वीं गेंद पर स्ट्राइक शुभमन गिल को मिली जिन्होंने चौका जड़ दिया और छठी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। शुभमन गिल का बल्ला मैदान पर गरज रहा था। उधर रोहित शर्मा भी अपने बल्ले की दहाड़ से इंग्लैंड के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज
जोफ्रा आर्चर गेंदबाजी करने के लिए मैदान पर आए। 7वें ओवर में जिनकी 6 गेंदों पर 2 चौके रोहित शर्मा ने ठोके और 1 छक्का शुभमन गिल ने ठोक दिया। मैदान पर भारतीय टीम के खिलाड़ी आज सर पर कफन बांध कर आए थे और इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। मैदान पर 9वें ओवर में रोहित शर्मा ने 2 चौके और 1 छक्का जड़ा। 10वें ओवर की पहली गेंद पर रोहित शर्मा ने चौका जड़ दिया और दूसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर 1 रन लिया। चौथी गेंद पर स्ट्राइक शुभमन गिल को दी। शुभमन गिल ने चौथी गेंद पर चौका जड़ा और 5वीं गेंद पर 1 रन लिया। छठी गेंद पर स्ट्राइक रोहित शर्मा को मिली, जिन्होंने गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला बेहद ही ज्यादा रोमांचक था। यह मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था और दोनों ही टीम के खिलाड़ी इस मुकाबले को जीतना चाह रहे थे, लेकिन आज भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा दिए थे। इंग्लैंड के कप्तान मैदान पर एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे और अपने हर एक गेंदबाज को गेंदबाजी के लिए भेज रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों के सामने उनकी एक नहीं चल रही थी। दोस्तों, वनडे मुकाबले में भारतीय टीम के खिलाड़ी आज T20 से भी ज्यादा खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे थे। रोहित शर्मा और शुभमन गिल की जोड़ी मैदान पर कहर बरपा रही थी। मैदान पर दोस्तों 11वें ओवर में गिल ने 2 चौके जड़े। 12वें ओवर की पहली गेंद पर शुभमन गिल ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक रोहित शर्मा को मिली, जिन्होंने 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक पर गिल आए, जिन्होंने गगनचुंबी छक्का ठोक दिया और चौथी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। 5वीं गेंद पर चौका जड़ दिया। छठी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। गिल और रोहित शर्मा की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रही थी। इंग्लैंड के खिलाड़ियों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के खिलाड़ी मैदान पर रोते विलकते गिड़गड़ाते नजर आए। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला बेहद ही ज्यादा रोमांचक था। ऐसी खतरनाक विस्फोटक भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने बल्लेबाजी की कि इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों को रोक नहीं पा रहे थे। रोहित शर्मा ने तो मैदान पर अंगद की तरह पैर जमा लिया था और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। उधर गिल भी मैदान पर खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे थे। 14वें ओवर में रोहित शर्मा ने 2 चौके जड़े और 15वें ओवर की पहली गेंद पर 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक गिल को मिली, जिन्होंने चौका जड़ा और तीसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। चौथी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। 5वीं गेंद पर 1 रन लिया। छठी गेंद पर रोहित शर्मा ने दोस्तों गगनचुंबी 137 मीटर का छक्का जड़ दिया। रोहित शर्मा और शुभमन गिल की ऐसी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर हर कोई हैरान था। इंग्लैंड के दोस्तों सीनियर खिलाड़ी रोहित शर्मा और शुभमन गिल का बल्ला चेक करने के लिए आए कि आखिरकार इनके बल्ले में कोई जादू तो नहीं है। ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी कोई कैसे ओडीआई मुकाबले में कर सकता है, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ी आज वाकई में इतिहास रच रहे थे। भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा और टेस्ट मुकाबले के कप्तान शुभमन गिल, दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर इतिहास रच रहे थे और दोनों की जोड़ी इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में दर्ज की जा रही थी। तो भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला बेहद ही ज़्यादा रोमांचक था और भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के खिलाड़ी मैदान पर रोते विलकते गिड़गड़ाते नजर आए। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला बेहद ही ज़्यादा रोमांचक था। शुभमन गिल आज मैदान पर सर पर कफन बांध कर आए थे और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। उधर रोहित शर्मा भी मैदान पर ताबड़तोड़ रन बरसा रहे थे। 24वें ओवर में रोहित शर्मा ने 2 चौके जड़कर अपना शतक पूरा कर लिया और दोस्तों मैदान पर गिल भी अपना शतक ठोक चुके थे। दोनों खिलाड़ियों के बीच में 227 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी थी, लेकिन भारतीय टीम को एक बड़ा झटका रोहित शर्मा के रूप में लगा। दोस्तों 26वें ओवर में रोहित शर्मा अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। इनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए टीम इंडिया की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले विराट कोहली। दोस्तों विराट कोहली मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन मैदान पर दोस्तों तब तक भारतीय टीम को बड़ा झटका दोस्तों शुभमन गिल के रूप में लग गया। शुभमन गिल अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। 134 रन बनाकर गिल के आउट होने के बाद मैदान पर सनसनी छा गई कि आखिरकार अब टीम इंडिया की नैया कौन पार लगाएगा। रोहित शर्मा के बाद गिल भी अपना विकेट गंवा बैठे, लेकिन इन दोनों खिलाड़ियों को अपने आउट होने का बिल्कुल भी गम नहीं था। इन दोनों ही खिलाड़ियों ने मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से भारतीय टीम की बल्लेबाजी को मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया था। उसके बाद मैदान पर रोहित शर्मा के आउट
आउट होने के बाद गिल आउट हुए, तो गिल के आउट होने के बाद मैदान पर श्रेयस अय्यर विराट कोहली का साथ निभाने के लिए बल्लेबाजी करने के लिए आए। भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज श्रेयस अय्यर और विराट कोहली एक ऐसे तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। इन दोनों ही खिलाड़ियों ने मैदान पर मोर्चा संभालना स्टार्ट कर दिया। रोहित और गिल के आउट होने के बाद मैदान पर कोहली और अय्यर ने मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों को धोना स्टार्ट कर दिया। शुभमन गिल के आउट होने के बाद विराट कोहली ने मैदान पर मोर्चा संभाला और दोस्तों मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार के साथ तबाही मचाने लगे। इंग्लैंड के गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला बेहद ही ज्यादा रोमांचक था और भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन मैदान पर भारतीय टीम के खिलाड़ियों को रोक नहीं पा रहे थे। आज भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने अपनी तूफानी विस्फोटक और संघर्षीय पारी के साथ इंग्लैंड के खिलाड़ियों का घमंड चकनाचूर कर दिया। रोहित शर्मा और गिल के बाद कोहली भी मैदान पर आज चौके पे चौके जड़ रहे थे और अय्यर ने तो मैदान पर 33वें ओवर में 3 छक्के जड़ दिए। 34वें ओवर की पहली गेंद पर अय्यर ने चौका जड़ा, दूसरी गेंद पर 1 रन लिया, तीसरी गेंद पर विराट कोहली स्ट्राइक पर आए, जिन्होंने चौका जड़ा और चौथी गेंद पर 1 रन लिया। 5वीं गेंद पर अय्यर ने छक्का जड़ दिया और 6ठी गेंद पर फिर से छक्का लगा दिया। श्रेयस अय्यर मैदान पर खतरनाक तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे और उन्हें अपने आउट होने का बिल्कुल भी गम नहीं था। हर एक गेंद पर चौका और छक्का जड़ते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड की पूरी गेंदबाजी की लाइनअप दोस्तों धज्जियां उड़ाकर रखनी भारतीय टीम के खिलाड़ी हैं, चाहे वो गस एटकिंसन हो, चाहे वो जोश टांग हो, चाहे जोफ्रा आर्चर हो, क्रिस वोक्स हो, कोई भी खिलाड़ी मैदान पर भारतीय टीम के खिलाड़ियों के सामने आज टिक नहीं पा रहा था। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा रहे थे और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार के साथ इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के खिलाड़ी मैदान पर रोते विलकते गिड़गड़ाते नजर आए। तो भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला बेहद ही ज्यादा रोमांचक था और भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के खिलाड़ी मैदान पर रोते विलकते गिड़गड़ाते नजर आए, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों को एक बड़ा झटका इंग्लैंड के गेंदबाज गस एटकिंसन ने दोस्तों विराट कोहली के रूप में दे दिया। 54 रन बनाकर विराट कोहली आउट हो गए। इनके आउट होने के बाद मैदान पर अय्यर का साथ निभाने के लिए आए भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज केएल राहुल मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी करने लगे। मैदान पर अय्यर ने चौके पे चौके जड़ते हुए 60 रन स्कोर बोर्ड पर ठोक दिए थे, लेकिन भारतीय टीम को बड़ा झटका श्रेयस अय्यर के रूप में लग गया। श्रेयस अय्यर मैदान पर दोस्तों क्लीन बोल्ड हो गए। इनके आउट होने के बाद मैदान पर दोस्तों विकेट कीपर बल्लेबाज ईशान किशन बल्लेबाजी करने के लिए आए। ईशान किशन वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे दोस्तों टीम में बहुत ही कम ही मौके मिल पाते हैं, लेकिन जब भी मौके मिलते हैं तो अपने मौके पर खरे उतरते हैं ईशान किशन। आज भी ईशान किशन ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूटना स्टार्ट कर दिया और मैदान पर दोस्तों एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करने लगे। ईशान किशन की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रही थी और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार के साथ इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूट रहे थे। इंग्लैंड के खिलाड़ियों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। पहले रोहित शर्मा शुभमन गिल ने खतरनाक बल्लेबाजी की, उसके बाद कोहली और दोस्तों अय्यर की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने तबाही मचाई। अब दोस्तों मैदान पर भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज ईशान किशन और केएल राहुल की जोड़ी ताबड़तोड़ रन बरसा रही थी, लेकिन भारतीय टीम को एक बड़ा झटका दोस्तों केएल राहुल के रूप में लग गया। केएल राहुल 33 रन बनाकर अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। लंबा शॉट लगाने के चक्कर में दोस्तों जोश टांग को अपना विकेट दे बैठे। इनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या, जो कि तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हैं और मुंबई इंडियंस के युवा कप्तान भी हैं। हार्दिक पांड्या टी20 के बादशाह हैं दोस्तों, ऑलराउंडर नंबर 1 है, जो कि दोस्तों मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से तबाही मचा देते हैं। आज भी हार्दिक पांड्या ने अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से चौके पे चौके जड़ना स्टार्ट कर दिया। इंग्लैंड के कप्तान जोश बटलर हैरान थे, परेशान थे कि आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने मैदान पर 34वें ओवर में 3 चौके जड़ दिए। 35वें ओवर की पहली गेंद पर हार्दिक पांड्या ने चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर छक्का जड़ दिया। तीसरी गेंद पर 1 रन लिया। चौथी गेंद पर स्ट्राइक दोस्तों उन्होंने केएल राहुल को दी, जिन्होंने चौका जड़ा और 5वीं गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। 6ठी गेंद पर
गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। केएल राहुल और हार्दिक पांड्या की जोड़ी मैदान पर टिकी थी, लेकिन केएल राहुल के आउट होने के बाद दोस्तों ईशान किशन ने 34 रन बनाए मैदान पर, लेकिन वो भी अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। उनके आउट होने के बाद अक्षर पटेल बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे। अक्षर पटेल वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोक पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। अक्षर पटेल ने मैदान पर ताबड़तोड़ रन बरसाए और 42वें ओवर में 3 चौके जड़ दिए। 43वें ओवर की पहली गेंद पर अक्षर पटेल ने चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर स्ट्राइक मैदान पर दोस्तों हार्दिक पांड्या को मिली, जिन्होंने चौका जड़ दिया। हार्दिक पांड्या का बल्ला मैदान पर जमकर गरज रहा था। मैदान पर दोस्तों 45वें ओवर में हार्दिक पांड्या ने 3 चौके जड़ दिए। 46वें ओवर की पहली गेंद पर हार्दिक पांड्या ने चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक अक्षर पटेल को मिली, जिन्होंने गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। चौथी गेंद पर कोई रन नहीं मिला, 5वीं गेंद पर भी कोई रन नहीं मिला, 6ठी गेंद पर चौका जड़ दिया। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला बेहद ही ज्यादा रोमांचक था। इंग्लैंड के गेंदबाज एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन मैदान पर भारतीय टीम के खिलाड़ियों को रोक नहीं पा रहे थे। भारतीय टीम के खिलाड़ी आज मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार के साथ इंग्लैंड के गेंदबाजों की तबाही मचा रहे थे। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से तबाही मचा दी। 50वें ओवर में दोस्तों मैदान पर केएल राहुल ने 2 चौके जड़े और मैदान पर दोस्तों भारतीय टीम ने 50 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर इंग्लैंड के खिलाफ दोस्तों 407 रन ठोक दिए, जिसका पीछा करने के लिए मैदान पर इंग्लैंड के खिलाड़ी बल्लेबाजी करने के लिए उतरे। इंग्लैंड के खतरनाक दोस्तों खिलाड़ी वैन डे केट और जैक क्रोली जो कि मैदान पर हटने का नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन हर्षदीप सिंह ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से दोस्तों जो है 11वें ओवर में 2 विकेट चटका दिए। वैन डे केट और ओली पोप को पवेलियन का रास्ता दिखाया। जैक क्रोली का साथ निभाने के लिए मैदान पर आए हैरी ब्रुक, तो दोस्तों मैदान पर मोहम्मद शमी ने जैक क्रोली को क्लीन बोल्ड किया। उसके बाद दोस्तों हैरी ब्रुक का साथ निभाने के लिए मैदान पर आए भारतीय टीम के खतरनाक दोस्तों इंग्लैंड के खतरनाक बल्लेबाज जो रूट जो कि मैदान पर टिककर और डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे। हैरी ब्रुक और जो रूट हटने का नाम नहीं ले रहे थे, मैदान पर टिककर बल्लेबाजी कर रहे थे। हर्षित राणा ने हैरी ब्रुक को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया 54 रनों पर। उसके बाद जो रूट का साथ निभाने के लिए मैदान पर आए इंग्लैंड के खतरनाक बल्लेबाज ऑलराउंडर स्टोक जो कि मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से वैन स्टोक को अपनी जाल में फंसा लिया और 34 पर उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया। जो रूट का साथ निभाने के लिए मैदान पर जैकब बैथल आए जो कि 7 रन बनाकर आउट हुए। 103 रन बनाकर जो रूट भी भारतीय टीम के गेंदबाज हर्षित राणा का शिकार हो गए। उसके बाद मैदान पर ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने कातिलाना गेंदबाजी से जोश टांग और क्रिस वोक्स को पवेलियन का रास्ता दिखाया। इंग्लैंड की पूरी टीम दोस्तों 270 पर ऑल आउट हो गई और भारत ने मुकाबला अभ्यास मैच में एक तरफा जीत लिया। तो दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच एक प्रैक्टिस मैच अभ्यास मुकाबला था। रियल मुकाबला कुछ दिनों के बाद खेला जाएगा, तो पल पल की अपडेट आप सभी को मिलती रहेगी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। जय हिंद भारत।